मेरा नाम है संगीत झा और मैं यहाँ पर बीपीएससी स्टूडेंट्स के 4 डिमांड सामने रख रहा हूँ। आज बीपीएससी ऑफिस के सामने बहुत भयंकर घेराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। तो मैं उन जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, मैं आर्टिकल 19 का यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 के अंदर आप थॉट्स, बिलीफ, एक्सप्रेशन करते हैं, मतलब अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ। और अगर बच्चों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है तो लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, जो कि गलत है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। असेंबली, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आता है। बीपीएससी स्टूडेंट्स जो हैं बीपीएससी ऑफिस के सामने ये 4 डिमांड्स जो मैंने रखी हैं इसी के लिए गए थे। तो मैं नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करूंगा, सर ये 4 डिमांड्स पर नोटिस फटाफट जारी कर दीजिए। बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो उसमें से कोई नेता बनना नहीं चाहता। सब लोग वहाँ पर एसडीएम, डीएसपी ऑफिसर बनने के लिए आए हुए हैं। उसमें कोई अगर सिलेक्शन होता है तो बनेंगे, नहीं सिलेक्शन होता है तो उनकी किस्मत है, वो नहीं बन पाएंगे। पर इस तरीके से प्रोटेस्ट पूरे देश में बिहार की छवि खराब करता है। तो ये 4 डिमांड्स मैंने रख दिया है। आप लोगों को अगर लगता है कि पांचवा छठा डिमांड भी है तो आप भी रख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर एक सेट में क्वेश्चन में आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और दूसरे सेट में आता है कि बक्सर के युद्ध के समय अमेरिका में या यूनाइटेड किंगडम में कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, तो ये क्वेश्चन में चेंजेस नहीं हो गया। और फिर किसी का सिलेक्शन 70 नंबर पे हो सकता है और किसी का सिलेक्शन 110 नंबर पे भी नहीं होगा। तो कौन सा कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा? बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो भी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं पढ़ाई करेगा तभी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी एकदम फालतू चीज़ है, एकदम फालतू, नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है पिछले 2 दिन से। एक पेपर पता नहीं क्या है, वो पेपर सर्कुलेट हो रहा है जिसपे एक एनवलप येलो कलर का लगा हुआ है, सेट बी एक तरीके से दिख रहा है। इस पर नोटिस जारी किया करे कि ये पेपर गलत है, नहीं लीक हुआ है। आपने ये नोटिस भी जारी नहीं किया। पेपर लीक रिव्यू कमेटी बैठनी चाहिए। भले पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, आगे के लिए, अभी के लिए, दुनिया भर के लिए इन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। एक रिव्यू कमेटी बैठनी चाहिए, पेपर लीक रिव्यू कमेटी की। कौन सा आदमी, कौन सा गिरोह ये पेपर लीक रिव्यू करवा रहा है? पेपर लीक कैसे हो रहा है भाई? करोड़ों करोड़ रुपए आपको आवंटन किए जाते हैं बजट के समय। आपको आप एक संविधानिक निकाय हैं, तो एक पेपर जो आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो कैसे लीक हो सकती है? तो अगर लीक हो रही है मतलब किसी ने घूस दिया होगा किसी ऑफिसर को, और उसने उस पेपर को किसी को दिया होगा, दलाल को, उसने जाके बांट दिया, यही हुआ होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक रिव्यू कमेटी बैठनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर संज्ञान लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी को खुद कहना चाहिए कि मैं ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई को दे रहा हूं। 1 पेपर ओनली, एक ही पेपर होना चाहिए जैसे पहले होता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए कि सेट ए में अगर 1 से लेकर 50 क्वेश्चन शुरुआत में है तो दूसरे सेट बी में पहला क्वेश्चन 51 बन जाएगा, जिससे क्वेश्चन वही रहेंगे, क्वेश्चन की संख्या भी उतनी रहेगी, एक ही समय पर क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का नेचर भी वही होगा। ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, वही क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड हो। रिजर्वेशन कोई नहीं मांग रहा, ना कोई यहां पर देना चाहता है, ना कोई मांग रहा है। हम यहां पर फेयर प्रैक्टिस पर चाहते हैं कि फेयर प्ले पे अगर कोई बनना चाहे ऑफिसर तो बन पाए, नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके मन में यह मोटाव नहीं होना चाहिए कि मैं संवैधानिक निकाय की वजह से, उनके चाल चलन की वजह से हार गया। एग्जाम डेट का एक्सटेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 13 दिसंबर को एग्जाम के लिए बच्चे का मानसिक शोषण, मतलब बहुत तरीके से वो बर्बाद हुए हैं, समय बर्बाद हुआ है, और वो अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं है कि वो पेपर दे सकें। तो ये 4 डिमांड मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूं, आप कहें तो नाक भी रगड़ लूंगा बच्चों के सामने, कि आप ये 4 डिमांड्स मान लीजिए। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छात्र हैं जो आगे चलकर बिहार को संभालने वाले हैं। ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स नहीं है, ये बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो बिहार को ही संभालेंगे आगे जाकर आने वाले 20, 25, 30 सालों के लिए। तो वहां पर अगर कोई गलत आदमी बैठ जाता है, एक अगर डीएम भी गलत बैठ गया, तो सोचिए वो पूरे जिले का, वो पूरे राज्य का कैसा बेड़ा गर्क करेगा।
और जो एडमिट कार्ड आपने रिलीज़ किया है, पहले उसमें कौन एडमिट कार्ड रिलीज़, कौन सा ऑफिशियल वो आदमी इसने रिलीज़ किया है, पहले तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड पर कोड लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है। अब आदमी रेलवे स्टेशन पर जाकर कोई होटल या फिर कोई चीज़ बुक करेगा रहने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कहाँ पर किस कॉलेज में जाना है। ये कैसा, मतलब पहली बार देख रहा हूं मैं कि सेंटर का डिस्ट्रिक्ट का नाम है और कोड है पर नाम नहीं है कॉलेज का। ये कौन सा दिमाग लगाया गया? मतलब ये अनोखा चीज़ था। हमें लगता था कि यूपीपीसीएस ही बकलोल है, बीपीएससी भी कहीं ना कहीं बकलोल ही दिखा रहा है अपनी। मेरा नाम है संगीत झा और मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूं। यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं जियो पॉलिटिक्स कवर करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल नहीं हूं। मैं ये पढ़ाने के लिए आपको कह रहा हूं कि ये 4 डिमांड्स बच्चों की है। एज अ टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके सामने ये 4 डिमांड्स रखूं, और बच्चों को लगता है कि इन 4 डिमांड्स के अलावा भी 5वां या 6वां डिमांड है तो वो आगे कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 19 का प्रयोग कर लिख सकते हैं। उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा है। और नीतीश कुमार जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको फ़ोन करना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर, बच्चे क्यों हल्ला बोल रहे हैं। खान सर हो गए, रहमान सर हो गए, जो भी लोग हैं जो पहले सपोर्ट कर रहे थे, नहीं सपोर्ट कर रहे थे, वो फालतू बातें हैं। आज अगर वो बच्चे के साथ हैं तो अच्छी बात है, बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कौन से ऑफिशियल्स ने उन पर लाठीचार्ज की, उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर मैं कोई पॉइंट भावनाओं में कुछ ज़्यादा बोल गया या किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, ये मेरी भावनाएं थी। पर ये 4 डिमांड्स होनी चाहिए, नोटिस जारी होना चाहिए, सही समय पर नोटिस जारी होना चाहिए। ऐसा मैं दरख्वास्त करता हूं नीतीश कुमार जी से, आपसे पैर पकड़ कर रहा हूं मैं।